Everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the post-fertilization events in the angiosperms. So without any delay, let's start. हमने पिछली वीडियो में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से सिनगैमी होती है, किस तरीके से ट्रिपल फ्यूजन होता है और उनको मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि सिनगैमी जब हो जाता है, सिनगैमी का मतलब जब ओवा और मेल गैमेट्स फ्यूज़ कर जाते हैं तब जो फ्यूजन होता है उसको सिनगैमी नाम दे रखा है। और ट्रिपल फ्यूजन भी हम जानते हैं कि दूसरा जो मेल गैमेट आता है वो जब दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन करता है तब उस वाले फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इन दोनों फ्यूजन की वजह से बिकॉज दो टाइप ऑफ फ्यूजन यहाँ हो रहे थे इस वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट हो जाता है, सिनगैमी का जो प्रोसीजर हो जाता है या प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद में क्या होता है। तो जब ये सिनगैमी हो जाता है, सिनगैमी का मतलब ओवा और मेल गैमेट का फ्यूजन, तो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल होता है एक जो कि बनता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद। वो एक सिंगल सेल ही होता है, मतलब जैसे समझ लो कि एक ओवा होता है, ओवा जब मेल गैमेट के साथ में फ्यूज़ करेगा तो मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है वो निकल करके उस ओवा के अंदर चला जाता है और फिर जो प्लॉइडी वडी तो छोड़ो, लेकिन हाँ यहाँ पे सेल जो होता है लेकिन फिर भी वो सिंगल सेल ही होता है जो जाइगोट होता है। यानी कि जब पर्टिकुलर फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद जो सबसे पहले चीज़ बनती है, जो पहली स्टेज आती है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डिविजन चलते हैं, जैसे सेल डिवाइड करता है ना वैसे सेल डिविजन चलते हैं बहुत सारे। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते जैसे ये सेल डिविजन बहुत अमाउंट में बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में जब बहुत सारी सेलुलर कंडीशन आ जाती है यानी कि मल्टी सेलुलर बन जाता है ये जाइगोट। जाइगोट पहले एक सेल का था, अब जब बहुत सारे डिवीजन कर करके बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं तो उस स्टेज को हम एम्ब्रियो बोलने लगते हैं। और ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जिसके अंदर हमारा जो एग था वो पड़ा हुआ था और उसको पूरा क्रॉस करके मेल गैमेट वहाँ तक पहुँचा था, ओवा तक। तो ये ओव्यूल जो होता है ये अपने आप को जब जैसे एम्ब्रियो बन गया, जब वो पूरा मैच्योर फॉर्म में एम्ब्रियो बन गया, तब ये जो ओव्यूल होता है वो अपने आप को सीड में डेवलप कर लेता है, यानी कि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। और यही जो एम्ब्रियो होता है वो आगे जा कर के जो नई प्लांट होगा, जैसे हम बीज बोते हैं ना, तो बीज में से एक पेड़ निकलता है, ठीक। तो जो एग्जैक्ट वो पेड़ निकलने का काम होता है, जो पेड़ बन रहा है वो एम्ब्रियो की वजह से बन रहा है, ठीक। लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, या पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सीड बोलते हैं, ठीक। यानी कि जैसे हमने हाथ में जो बीज लिया वो बीज सीड हो जाएगा, जो कि मैच्योर फॉर्म होती है ओव्यूल। जो हमने बीज लिया, जैसे हमने हाथ में कोई बीज लिया तो बीज जो होता है वो सीड होता है, राइट, मतलब उसका इंग्लिश फॉर्म है। और ये जो सीड होता है वो मैच्योर फॉर्म होती है ऑफ द ओव्यूल। और ये ओव्यूल जो होता है उसके अंदर ओवा होता है और ओवा जब फर्टिलाइजेशन करता है तो पूरे सिनगैमी वगैरह होती है। और उसके बाद जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो बनता है, जब वो डेवलप हो जाता है वो जाइगोट, और मल्टी सेलुलर कंडीशन में उसको एम्ब्रियो बोलने लगते हैं। और ये एम्ब्रियो जो होता है वो आगे की जनरेशन में पेड़ बनाने के लिए काम करता है, जो मतलब पूरी मेन प्लांट बॉडी होगी उसमें किस तरीके से पत्ते आएंगे, किस तरीके का जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा का सारा ये एम्ब्रियो डिसाइड करता है। अब बात करते हैं जो ओवरी होती है, जैसे हमने बोला था ना कि जो पूरा पिस्टल होता है, पिस्टल में ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टिग्मा, ये वाला होता है बीच वाला स्टाइल, और ये फिर ओवरी होती है। जो बेसल पार्ट होता है पिस्टल का, ओवरी, वो अपने आप को फ्रूट में बदल देती है। जैसे हम कोई भी फ्रूट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो देख लिया, तो जो मैंगो की ओवरी मतलब जो भी उसकी फीमेल पार्ट की ओवरी रही होगी वो पूरा मैंगो दिखता है उस तरीके का, और उसके अंदर जो गुठली होती है यानी कि वो भी बीज ही है ना, तो वो बीज जो था वो उसके अंदर की ओव्यूल थे। और जब उस सीड को हम बोते हैं तो उसमें से जो पेड़ निकलता है वो एम्ब्रियो की वजह से निकलता है, ठीक। और एक और बात कि जो स्टिग्मा और ये जो स्टाइल होता है या फिर जो भी बाकी एंथर्स या बाकी के जो भी पार्ट्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं आपस में, वैसे ही सारे के सारे ऑर्गन्स, मतलब सिर्फ ओवरी रहती है, बाकी का सारा जो पार्ट होता है यानी कि स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और बाकी का जो भी अलग अलग होता है यानी कि क्या बोलते हैं एंथर्स हो गए या फिर बोल सकते हैं स्टेमन्स हो गए, ये सारे के सारे झड़ जाते हैं। बिकॉज मेन जो न्यूट्रिशन अब आने वाला है पेड़ से, या जो भी न्यूट्रिशन लेगा वो पर्टिकुलर फ्लावर, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो उस ओवरी तक जाना चाहिए। बिकॉज अभी जो है अंदर जाइगोट डेवलप होगा और एम्ब्रियो बनाएगा, और जो मैंने बताया वो होता है। इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी के पास जाए, ताकि एम्ब्रियो जो है वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाए, मैच्योर फॉर्म में आ पाए। और इस वजह से बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन्स और बाकी पिस्टल वगैरह जो भी होता है, वो सारा का सारा झड़ जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।